बीजेपी और जेएमएम के बीच तेज हुई जुबानी जंग। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेएमएम सरकार पर कसा तंज, तो सरकार के बचाव में उतरे हेमलाल मुर्मू। एसआईआर के मुद्दे को लेकर झारखंड में भी सियासत तेज। कांग्रेस जेएमएम के जवाब देने की रणनीति को लेकर बीजेपी ने बुलाई बैठक। हेमंत सरकार को घेरने की रणनीति पर हुई चर्चा। बिहार में जनसुराज को मिला सुधीर वर्मा का साथ। बीजेपी छोड़कर हुए जनसुराज में शामिल। बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं सुधीर वर्मा। बोकारो से सामने आया लव जिहाद का मामला। शादीशुदा महिला को भगाकर शादी करने का आरोप। भुवनेश्वर से भागकर बोकारो में रह रहे थे दोनों। और पलामू में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 1068 पेटी विदेशी शराब जब्त। 2 तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं ट्रंप के झूठे दावे की। पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां तेल खोज को लेकर जो दावा किया है वह शिगुफा से ज्यादा कुछ नहीं लगता। ट्रंप से पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, उसके पहले सैनिक शासक परवेज मुशर्रफ व सैन्य तानाशाह जियाउल हक ने भी अपने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान में पेट्रोलियम उत्पादों के बड़े भंडार खोजने का दावा किया था, लेकिन यह दावा कभी हकीकत का रूप नहीं ले सका। यह भी आश्चर्यजनक बात है कि इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ओपेक जैसे किसी एजेंसी की आज तक की एक भी रिपोर्ट में पाकिस्तान में पेट्रोलियम भंडार की बात नहीं कही गई है। और अब बात कर लेते हैं भारत में साइबर फ्रॉड के खबरों की। भारत में पिछले 5 सालों में साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2021 से 30 जून 2024 तक 66 लाख से ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि साइबर फ्रॉड के मामलों में 900% की बढ़ोतरी हुई है। 2024 में पूरे देश में साइबर धोखाधड़ी के कारण नागरिकों को होने वाले नुकसान की कुल राशि 22,845 करोड़ रुपए थी, जबकि ये साल 2023 में सिर्फ 7,465 करोड़ रुपए थी। और अब बात करते हैं पुणे में एक पोस्ट की। पुणे में दौंड तालुका स्थित यवत इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद तनाव बढ़ गया। सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ आक्रोश में आकर लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस को कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हम आपको बता दें कि 26 जुलाई को यवत के नीलकंठेश्वर मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। इसी को लेकर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इस दौरान 2 पक्षों में टकराव हुआ और तनाव की स्थिति बन गई। और अब खबर लेते हैं बिजनेस सेक्टर की। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि दर जुलाई में मजबूत होकर 16 महीने के उच्च स्तर 59.1 पर पहुंच गई। बताते चलें कि ये मार्च 2024 के बाद से इस क्षेत्र में सबसे मजबूत सुधार का संकेत है। हम आपको बता दें कि पीएमआई के तहत 50 से ऊपर सूचकांक होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार को, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा संकुचन को दर्शाता है। सर्वेक्षण के अनुसार कुल बिक्री करीब 5 वर्ष में सबसे तेज गति से बढ़ी है। इधर एसआईआर के मुद्दे को लेकर झारखंड सरकार बेवजह का हो हल्ला कर रही है।
जी हां, ऐसा कहना है भाजपा विधायक सह मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल का। झारखंड विधानसभा चुनाव के मॉनसून सत्र को लेकर मुख्य विपक्षी दल भाजपा झारखंड सरकार को कैसे घेरे, इसकी तैयारी में लग गई है। इसी क्रम में प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिस बैठक में प्रदेश भाजपा के तमाम विधायक शामिल हुए। झारखंड के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो अटल क्लिनिक था, उसका नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक रखने का जो काम सरकार ने जो निर्णय लिया, ये दर्शाता है कि सरकार अटल जी या हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान नहीं कर रही है। वैसे महापुरुषों का जिसका इस देश में और इस देश के लिए योगदान रहा, उनका अपमान करके और मदरसा से टेरेसा तक का सफर तय करना चाहती है। ये राजनीतिकरण के तहत जो अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक करेंगे, और गांव देहात में हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि वहां पर जो मरीज आते हैं, कोई खांसी है, बुखार है, और एक धर्मांतरण का एक रैकेट चलाने की योजना है, चाहे वो चंगई के सभा के माध्यम से हो या मदर टेरेसा। खबरों का सफर यूं ही जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब, और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू है। इसी बीच ड्राफ्ट के जारी होने पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने विपक्ष और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं वही SIR का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। SIR का विरोध कर रहे थे। जब सरकार से हट गए तो वक्फ कानून का विरोध करने लगे। जब इनकी माता मुख्यमंत्री थी तो 2003 में SIR करवाई इसी बिहार में, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, और केंद्र में अटल जी की सरकार थी तो कराई। कहीं हाय हल्ला तौबा नहीं हुआ। आज जब वो विरोध में है तो SIR का विरोध कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। अब ये मेरा सवाल आपसे है कि क्या मृतक लोगों का नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए?
जो गोलोकवासी हो गए उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ये मेरा सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि लोकतंत्र के प्रबुद्ध नागरिक के नाते आप स्पष्ट करिए और अंतिम व्यक्ति तक जाकर इस बात को बताइए कि क्या एक व्यक्ति को 2 जगह मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए? ये मुझे बता दीजिए आप कि एक ही व्यक्ति नौबतपुर में भी वोट कर ले और पटना में भी आकर वोट गिरा ले। कर रहे थे जब सरकार से हट गए तो वक्फ कानून का विरोध करने लगे। जब इनकी माता मुख्यमंत्री थी तो 2003 में SIR करवाई इसी बिहार में बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से। और क्या SIR के मुद्दे पर बिहार में गहमा गहमी जारी है, लेकिन इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन SIR पर पक्ष विपक्ष के बीच कहासुनी हुई। इसी बीच झामुमो विधायक विकास सिंह मुंडा ने आइडियल एक्सप्रेस संवाददाता सौरव राय से बातचीत की। SIR को लेकर मुख्यमंत्री 1 अगस्त से झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र प्रारंभ हो चुका है। SIR के मुद्दे पर लगातार JMM, कांग्रेस और राजद की सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार पर हमलावर हमारे साथ मौजूद है JMM विधायक विकास मुंडा जी। जोहार। SIR को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कल बयान दिया है कि SIR पर सड़क से सदन तक विरोध किया जाएगा। नहीं, बीजेपी का कहना है कि आदिवासी समाज को कहीं न कहीं लूटा जा रहा है। झारखंड में कांग्रेस में रिस्पेक्ट और संरक्षण दिया जा रहा है, इसके लिए बिहार के साथ झारखंड में भी SIR लागू किया जाए। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर के मुझे लगता है कि भाजपा को बोलना भी नहीं, कारण कि भाई देश की सीमाओं की सुरक्षा का बात किसके ऊपर है? तो भारत सरकार की जिम्मेदारी, देश में सरकार भाजपा की है। हमको लगता है इस विषय पर अगर एक डाटा लेकर के सामने उनको बैठना चाहिए। सिर्फ जुमलेबाजी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। SIR एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत सरकार और भाजपा की जो एक वैचारिक जो नियति दिखती है कि किसी भी तरीके से SC/SC OBC माइनॉरिटी को वोट देने के अधिकार से भी वंचित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मुझे लगता है कि सभी हमारे जितने भी विपक्षी दल हैं, देश स्तर से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना विचार स्पष्ट कर दिया है, तो इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। हम लोग इस मुद्दे को लेकर के अपना विरोध मजबूती से SIR को लेकर क्या झारखंड विधानसभा में विरोध प्रस्ताव भी लाई जाएगी? तो सरकार का विशेषाधिकार है और ये आता है तो इसका स्वागत है। बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार कई मुद्दों पर झारखंड सरकार को घेरने की तैयारी में है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम 2025 लाई गई है, जिसको लेकर बीजेपी का आरोप है कि इसके लाने से कहीं ना कहीं राज्यपाल संसद धन्यवाद की भूमिका है, उसमें गिरावट है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में तो मुझे लगता है कि भाजपा को ज्ञान नहीं देना चाहिए। इनके नेता सीधे तौर से षड्यंत्र करने में, दंगा फसाद कराने में, भोगनाडी की घटना जिस तरीके से सामने आई, ये सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से है। और हाल में ही आपने देखा होगा रांची में इनके तथाकथित जो वैचारिक पृष्ठभूमि पे काम जो लोग करते हैं, एक महिला के साथ में एक मामले को लेकर के इनके एक नेता जेल में है। तो मुझे लगता है कि साजिश और षड्यंत्र भाजपा के नेताओं के रूप में ये लोग इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन निश्चित रहिए सरकार उसको लेकर के सजग है और जो नियम कानून तोड़ने का काम करेंगे उनको करेंगे। जैसा कि SIR को लेकर विरोध प्रदर्शन और सरकार है कि विशेष प्रस्ताव भी लाई जाएगी SIR को लेकर। आइडियल अगली खबर सहरसा से है। यहाँ नगर निगम की बदहाल व्यवस्था से लोग खासे नाराज दिख रहे हैं। बारिश के बाद सहरसा नगर निगम क्षेत्र के गांधी पथ वार्ड नंबर 39 का हाल बेहाल है। आलम यह है कि गंदे नाले और जलजमाव की वजह से लोग अपने ही घरों में जल कैदी बनकर रह रहे हैं। जलजमाव की वजह से लोगों को सांप बिच्छुओं के साथ साथ बीमारियों का भी डर सता रहा है। लोग अपने घर से निकलने के लिए बांस की सीढ़ी का सहारा ले रहे हैं। हालांकि जलजमाव से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा जल निकासी की कवायद की जा रही है।
क्या सब परेशानी होता है? यहाँ पर जल जमाव लगा हुआ है, कैसे आप लोग घर से निकलते हैं, कैसे रोज का काम करते हैं? यहाँ ना है सीढ़ी पर दऽ कऽ आबै छियै कहुनी कहुनी के बाल बच्चा की करबै, एहिठाम रहै छियै तऽ रहबे ने करबै। केना पानी जमल छै तऽ? पानी एहि दऽ कऽ एलै, एहि दऽ कऽ पानी एलै, एहि दऽ कऽ एलै पानी, एकटा गलीमे एहि दऽ कऽ एलै। केना लोग सब रहै छै तऽ? एहिना दुख सुख काटि कऽ तऽ एना हिये रहै छै। बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी, बहुत गन्दा देखै छियै ने, साँप कीड़ा उधियाबै छै, की करबै? कोई देखे वाला नहीं? कोई नहि देखै वाला। साँप कीड़ा उधियाबै छै, ओहीमे कहुना के बेदरा लऽ कऽ डर से रहै छै। कौन मोहल्ला भेलै? गांधी पथ। क्या सब परेशानी? उधर पलामू में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिहार ले जाए जा रहे भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को पुलिस ने बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कंटेनर में लोड 1068 पेटी विदेशी शराब को जब्त कर इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उधर जमशेदपुर में एक युवती ने नदी में छलांग लगा दी। बॉयफ्रेंड से हुए झगड़े के बाद युवती ने नदी में छलांग लगा दी। जी हां, ये घटना जमशेदपुर में सोनारी थाना क्षेत्र स्थित दो मुहानी डोबो पुल की है, जहां से एक युवती ने नदी में छलांग लगाई है। इस घटना के बाद से युवती का कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस स्थानीय मछुआरों की मदद से नदी में युवती की तलाश और पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक युवती की पहचान बारीडीह निवासी सुमित्रा कुमारी के रूप में हुई है, जो अपनी सहेली के साथ दो मुहानी घूमने आई थी। इसी दौरान अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और फोन पर बहस के बाद ही युवती ने अचानक पुल से छलांग लगा दी। तुम्हारे फ्रेंड के साथ क्या हुआ, क्या की वो? उसका कुछ लड़का का चक्कर था, कूद गई। साथ में थी तुम? हाँ, साथ में थी। तो तुम रोकी नहीं उसको? दूर थे थोड़े। दूर थी। क्या बात थी, कहाँ का लड़का है, कुछ पता है? लड़का बिष्टुपुर में ही रहता है, अभी आदित्यपुर में ट्रांसफर हुआ उसका घर। अच्छा, कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ था? कितने देर पहले हुआ है? 15-20 मिनट। कहाँ रहती है वो? VID में घर है, PG में रहती है बिष्टुपुर। तुम्हारा क्या नाम है? आधा घंटा पहले एक लड़की के डोबो ब्रिज से नदी में डूबने की सूचना मिली। उसी के छानबीन में हम लोग आए, पता चला कि सुमित्रा प्रमाणिक नाम की लड़की अपनी स्कूटी खड़ा करके नदी में छलांग लगा ली। स्थानीय गोताखोर को बुलवा के दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके साथी भी साथ में थी? एक बच्ची तो बता रही है। बड़ा वो लगातार ये दूसरी घटना है, लगातार लड़कियां आके यहाँ से कूद रही है, तो डेंजर हो गया क्या? नहीं इसको जाली लगाने के हैं कि कैसे आगे इसको रोका जाए, आवश्यक तुम्हारे फ्रेंड के साथ क्या हुआ, क्या की वो? उसका कुछ लड़का का चक्कर था, कूद गई। साथ में थी तुम? हाँ, साथ में थी। तो तुम रोकी नहीं उसको? दूर थे थोड़े। दूर थी। क्या बात थी, कहाँ का लड़का? पाकुड़ में एक बच्चे की चोरी रहस्यमयी बनी हुई है। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी का मामला सामने आया। बच्चा चोरी का आरोप बच्चे की मां ने एक महिला पर लगाया है। इस मामले में पीड़िता ने थाना पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। इसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने इलाके का CCTV खंगालना शुरू कर दिया। 48 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और परिजनों को सौंप दिया। और अब बात कर लेते हैं प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की। बंगाल से झारखंड के
कई जिलों में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है, जिसकी कानों कान खबर झारखंड पुलिस को नहीं है। ताज़ा मामला गिरिडीह से है, जहां आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरिडीह बोकारो सीमा पर घंघरी टोल प्लाजा के पास से प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली से लदे एक ट्रक को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर डुमरी थाना लाया और चालक को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि जीटी रोड के रास्ते बंगाल से थाई मांगुर मछली की तस्करी की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इस ट्रक की जानकारी दी थी और उसे रोकने का निर्देश दिया। आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि थाई मांगुर मछली पर भारत सरकार ने पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों से प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके इस मछली की धड़ल्ले से अवैध तस्करी का सिलसिला जारी है। वहीं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी और जेएमएम के बीच तेज हुई जुबानी जंग। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेएमएम सरकार पर कसा तंज, तो सरकार के बचाव में उतरे हेमलाल मुर्मू। एसआईआर के मुद्दे को लेकर झारखंड में भी सियासत तेज। कांग्रेस जेएमएम के जवाब देने की रणनीति को लेकर बीजेपी ने बुलाई बैठक। हेमंत सरकार को घेरने की रणनीति पर हुई चर्चा। बिहार में जनसुराज को मिला सुधीर वर्मा का साथ। बीजेपी छोड़कर हुए जनसुराज में शामिल। बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं सुधीर वर्मा। बोकारो से सामने आया लव जिहाद का मामला। शादीशुदा महिला को भगाकर शादी करने का आरोप। भुवनेश्वर से भागकर बोकारो में रह रहे थे दोनों। और पलामू में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 1068 पेटी विदेशी शराब जब्त। 2 तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार।